गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बचे हुए पेपरों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान और गणित का पेपर 29 और 30 जून को होगा। 29 जून को सामाजिक का और 30 जून को गणित का पेपर होगा। तो जो विद्यार्थी 10th क्लास में हैं वो थोड़ा सा 10th और सीनियर क्लास में अपना सब्जेक्ट का जिस पेपर जो भी पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी स्टार्ट कर दें। अपन पढ़ रहे थे 15वां चैप्टर पूरा कर लिया था, वर्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल कंप्लीट कर लिया था। आज उसके कोई 2-3 एग्जाम्पल बात किए हैं वो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। देख जैसा कि जानते हो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपना 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के चारों ओर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के चारों ओर 2 वर्ताकार भाग है। चारों ओर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ग का केंद्र वर्ग के विकर्णों को प्रतिच्छेद करता है। प्रत्येक वर्ग का केंद्र वर्ग के विकर्ण को प्रतिच्छेद करता है। प्रत्येक वर्ग का केंद्र वर्ग के विकर्णों को प्रतिच्छेद करता है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्गाकार मैदान, ये कोई वर्गाकार आकृति है और इसकी भुजा 58 मीटर। अब वर्ग की आप जानते हो प्रत्येक भुजा कितनी होती है, समान होती है। तो 58 चारों भुजा ये 58 58 58 58 58 और 58। अब ये कह रहा है मैदान के चारों ओर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। अब ये कह रहा है केवल 2 ही वर्ताकार भाग जोड़ने, चाहे तो आप इस प्रकार से जोड़ लो या इस प्रकार से जोड़ लो या फिर आमने सामने जोड़ सकते, जो भी आपको उचित लगे। और वर्ग के कह रहा है वर्ग का केंद्र और वर्ग का केंद्र वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्यों बेटा को प्रतिच्छेद करता है। केंद्र इसको माना है, केंद्र इसको माना है। वर्ग है उसका केंद्र O है। अब केंद्र O होने का मतलब ये तो त्रिज्या नहीं हो सकती उसकी, ये भुजा वाला मान दो, क्योंकि इसका मान तो आप जानते थे कितना था 58 की त्रिज्या 29 नहीं हो सकती। ये मान हो सकता है इसका, या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको निकालनी है वर्ग की त्रिज्या, और वर्ग की त्रिज्या निकाल दो। देखो बेटा पहला काम ये करो आपने यहां पर लिख दो वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, लेकिन 90 डिग्री। तो कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो, चाहे तो त्रिभुज DAB ले लो, चाहे CBA ले लो, या फिर DCA
मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए बी सी, समकोण है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण लंबाई के सामने भुजा, AC का स्क्वायर बराबर कितना आया इसका मान का, AB का स्क्वायर प्लस है BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर, ये वर्ग का विकर्ण है एक तरह से AC, AB का मान 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो A से C का स्क्वायर बराबर 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, ये आता है 58 का स्क्वायर 33 से 64 प्लस 33 से 64, दो बार है तो इस 33 64 को ऐसे भी लिख सकते हो आप, AC का स्क्वायर बराबर है अंडर स्क्वायर बदलेंगे उसे, आन जोड़ दो ना, 8 6 6 12 हुआ 6 1 7 और 6 67 है 28, और AC का स्क्वायर AC का बराबर आ गया 2 गुणा इसका मान हो गया 33 से 64। अब देखो 8 12 को 2 6 1 7 और 6, अब इसका मान है वर्गमूल निकालने, इसका मान निश्चित होता है, कितना होता है, AC बराबर 58√2 मीटर, ये AC आ गया। अब कह रहा है इसमें वर्ग का केंद्र है, वर्ग के विकर्ण को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, अपने तो A से C पूरा मान निकाला है, कितना है उसका मान है 58√2 मीटर। तो अब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहां पर लिखोगे अतः वर्ग की त्रिज्या बराबर, यहां पर ये इस प्रकार से लिख सकते हो, वर्ग का विकर्ण बटे 2, वर्ग के विकर्ण का मान क्या है AC बटे 2, AC का मान कितना निकाला है 58√2 बटे 2, काट दिया 29 बार, तो इसका मान कितना आ गया आपके पास है 29√2 मीटर, यह आ गया आपकी त्रिज्या R का मान। अब आपको देखो इसमें क्या करना है, अपने को अगर पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले देखो बेटा इधर समझो एक आकृति, ये कोई आकृति है, ये केंद्र मान लिया, ये त्रिज्या होगी, और इस भाग में भाग इस भाग जोड़ दिया, तो ये ऊपर वाले को छोड़ दो, त्रिभुज वाले को, ये भाग में क्या कहलाता है, ये है लघु वर्गखंड, लघु वर्गखंड। अब लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो, तो यहां पर थीटा का मान दीजिए, थीटा का मान चाहिए, और थीटा का मान हमेशा ध्यान रखो, जब किसी वर्ग आयत के विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90। अब यहां पर अपने पास लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या आ गई, थीटा का मान आ गया, इसका मतलब अपने इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, केवल इतने का, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, यही तो कर रहे हैं। ऐसा वैसा भाग ऊपर जुड़ा हुआ है, तो अपने पास देखो 1 का ज्ञात करने 2 से गुणा करने पूरा आ जाएगा इन 2 का, और बीच में जो आकृति बचती है वो किसकी आकृति है, वर्ग की, और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो, तो इसको ये क्या करोगे, देखो अपने को लिखो, नाम लिखोगे पूरे मैदान का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल प्लस 2, आगे लिख दूंगा लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, 2 लघु वर्गखंड का, 2 भाग जुड़े हैं, तो यहां पर लिखो वर्ग का क्षेत्रफल
भुजा का स्क्वायर प्लस 2 तो यहां गुणा लगा दिया और लघुवर्ग में लगा क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 r स्क्वायर है साइन थीटा। यहां से देखो बेटा वर्ग के लिए भुजा का मान 58 है, वर्ग के अंदर भुजा का मान कितना है 58, तो यहां लिखोगे 58 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखो ये 2 इसके साथ में भी गुणा है 2 इसके साथ में भी गुणा है, तो मैं 2 को यहां पर इस प्रकार से लिख देता हूं 2 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा r का मान, यहां पर r का मान लिखो r तो यहां से लिखो 29 बटे 2 गुणा 29 बटे 2 गुणा थीटा कितना है 90 बट्टा 360 माइनस ये क्या करोगे यहां पर 2 इसके साथ गुणा होगा 2 गुणा 1 बट्टा 2 गुणा 29 रूट 2 गुणा 29 बटे 2 गुणा साइन 90 जानते हो आप कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब यहाँ पर 58 का स्क्वायर इसका मान होता है 58 को 58 से गुणा करें 33 से 64, देखो यहाँ पर क्या है 58 33 64। अब बेटा यहाँ पर देखो शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया, 9 को 6 से 36 से 4 कितनी बार है 4, और यहां पर अपने पास 2 है 2 को 4 से 2 बार। अब यहां पर देखो √2 गुणा √2 और √2 गुणा √2 का मान क्या होता है 2 होता है, कितना होता है 2, तो यहां पर ऊपर बट्टे में 2 नहीं रहना है और 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हो आप वापस, तो ये √2 कैंसिल हो गया। अब इस तरह तो अपने पास है कितना बचा ये तय करो 22/7 क्या लिखोगे 22/7 गुणा 29 को 29 से, तो यहां पर 29 को 29 से 841 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर कितना आ गया चेक करो वापस देखो हाँ सही है। यहाँ पर देखो 29 को 29 से गुणा किया 8 साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ लिखोगे 841 और साथ ही √2 से गुणा किया कितना आया गुणा में कितना आ गया 2। अब यहाँ पर ये तो बना है 33 से 64 प्लस, अब यहाँ पर आपको देखो गुणा करने में प्रॉब्लम हो तो इसमें 841 इसमें 841 इसमें, तो यहाँ पर 841 को लिख लो पहले क्वेश्चन लगाओ, यहाँ पे क्या बचा 22/7 माइनस है 2 अब पहले इसको सोल्व कर लो 22/7 माइनस 2 को सोल्व किया एलसीएम आया 7 22 माइनस है कितनी बार गया 7 बार 7 को 14 कितना बचा 8/7, इसका मान कितना आ गया 8/7 और 8/7 को किससे गुणा करना है 8/7 को किससे गुणा करना है आपको 841 गुणा 8/7, 8 से गुणा किया 8 बार 32 8 से 48 3 51/7 भाग 2 जा 7 तो 7 49 7 बार कितना बच गया 2 और 22 7 21 3 1 बच गया और 7 में 14 2 बच गए 4 4 मतलब 40
5 बार और 5 बार यहाँ पर 50 7 बार, ये आ गया 33 64 734.00.57 5 7 8 9 10 की शून्य और 4 40 98। आप वापिस इसमें एक बार पुनः चेक करो। 33 64 इसका मान, ये 33 64 हो गया। उनतीस 29 8 42 22 बटा 7 728 फिर ये रूट 2 -2 14 7 इतना। इसमें देखो थोड़ा सा यहाँ से वापस इसको रिवाइज करते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम होगी इसकी। या इतना रहेगा अपना मान है। एक का याद कर लेते पहले कितना आता है, इस बात का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 22/7 गुणा 29√2 गुणा 29√2 गुणा 90/360। पहले इसको सोल्व करो 4 बार, और ये अपने पास आ गया ऊपर 29 गुणा 2 गुणा 22/28 माइनस इसका मान देखो कितना आता है 1/2 गुणा 29 गुणा 2 लिख देता हूं इससे, क्योंकि 29 29 इस प्रकार से लिखना है √2 sin 90 का मान 1 होता है। तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कैंसिल मत करो यार, इस प्रकार से देखो इसको 29 से 29 गुणा 841 गुणा 2 बच्चा गया 22/28 माइनस है, यहाँ पर अपने पास क्या बचा है 22/28 माइनस, अच्छा ये 2 कैंसिल नहीं कहते, 1/2 बच गया 1/2 काट दो 11/14 11/14। इसका मान कितना आ गया 841 गुणा 2, यहां पर अपने पास हो गया या फिर आप ऐसा करो इसमें 841 से 11 माइनस है, फिर माइनस में चला जाता है 11 - 14 इतना ही होना चाहिए। इसका मान आ गया अपने पास है 841 गुणा 2 कोष्टक में आ गया, इसका मान है 22/28 माइनस 1/2 22/28 माइनस 1/2।
29 को 29 8 से 41, 841। यहाँ पर देखो बेटा 2 8 और 1682। इसको सोल्व कर लो। 11 बटा 14, 11 बटा 14 मतलब 11 माइनस से 14 ने 28 के एलसीएम 14 आ गया। एलसीएम कितना आया 14 और 2 को भाग लो 7 बार 7 7 गुणा 7 7। तो इसका मान आ गया अपने पास से 1682। यहाँ पर थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। ये 2 तो बाहर है या फिर इस 2 को अंदर ले लो। 2 से गुणा क्योंकि 2 वर्ता का भाग को क्या करना है 2 से गुणा कर दिया और 1 2 बाहर अंदर आ गया। 2 गुणा 22 बट्टे 28 माइनस 2 गुणा 1 बट्टे 2 से 2 को कैंसिल किया, इसको इसे कैंसिल किया 14। ठीक है, अब अपने पास इसका मान है प्लस में आ जाएगा। ये कितना गया 2 841 गुणा 2 कोष्टक में लिख दिया। इसको देखो यहाँ पर 22 बटे 14 है, यहाँ पर केवल 1 है तो 22 माइनस 14 बटे 14 और इसको वापस किया 841 गुणा 2 गुणा 22 में से 14 गए कितने बचे 8 8 बटे 14 8 में 14 मतलब 7। अब इसको सॉल्व करो, इसका मान कितना आएगा लगभग अपने पास से 8 22 हाँ इसका मान आएगा 43.33 64 प्लस अब 8 को इससे गुणा करो 7 का भाग दो तो इसका मान आएगा 961.25 के 14 तो इसको जोड़ोगे 43.25.14 मीटर है क्या मीटर स्क्वायर 43.25.14 मीटर स्क्वायर। अब इसमें थोड़ी सी गणना है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। नेक्स्ट है इसका आगे वाला एग्जांपल देखो एक एग्जांपल अपने पास इस प्रकार से था। ये कोई वर्ग है और उसकी भुजा 14 14 14 और 14। आज इसमें 4 वर्ग बना दिए अंदर इस प्रकार से अंदर की ओर 4 बातें बना दी। ये वर्ग भी एक दूसरे को छू रहे हैं। इस प्रकार से और जो बीच में ये बात बताता है ये इसका क्षेत्रफल याद है। अब यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो आप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है अपने पास 14 14 का स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है। अब यहाँ पर इसमें ये वर्ग बना दी कितने वर्ग हैं 4। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 4 से गुणा कर देते तो चालू आ जाएगा। अपन मुझे छायांकित जो बीच में ये लाइन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का छायांकित भाग है हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें वर्ग का तो आपने ज्ञात कर लिया 196। तो एक वर्ग या वर्तु का
क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लो 4 गुना पाई आर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर आर की जरूरत होगी, आर से और ये वर्ग यहाँ पर इस लाइन को छू रहा है वर्ग वाली, और ये वर्ग इस लाइन को छू रहा है, या फिर इधर छू रहा है इधर छू रहा है। अब ये लाइन मैं खींचूं या चाहे ये लाइन है, तो इन दो वर्गों का व्यास हो गया ना, मतलब एक इतना व्यास इस वर्ग का, दूसरा इतना व्यास इस वर्ग का, तो है तो आधी आधी पूरी लाइन तो 14 ही, इससे ज्यादा तो है कोई। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया ये ध्यान रखना, त्रिज्या आ गई 14/2 बराबर है, नहीं सॉरी त्रिज्या का मान नहीं, व्यास का मान है, एक वर्ग का व्यास 7 और त्रिज्या कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या मान कितना आ गया। अब यहां पर ज्ञात करो वर्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 22/7 गुना कितना है 7/2 गुना 7/2 2 2 4 7 से 7 कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों वर्तों का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर अपने को कहना छाया की भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखोगे छाया की भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस 4 वर्गों का क्षेत्रफल 196 माइनस 154 कितना बचा 2 4 सेंटीमीटर का। ये 4 है वर्गों का क्षेत्रफल। आगे देखो एक एग्जांपल और इंपॉर्टेंट है। एक छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 8 सेमी और दो वर्तुल के चतुर्थांशों के बीच के उभयनिष्ठ भाग है। अब बेटा यहां पर इस प्रकार से ये एक आकृति है, इसमें पहला तो एक ये, अब यहां पर ये भाग आते या है आकृति क्या है दो वर्तुल के चतुर्थांश। अब वर्त होता है देखो यहाँ पर ये वर्त के चतुर्थांश, तो यहाँ पर कितने डिग्री का 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री 8 सेंटीमीटर है। अब ये 8 सेंटीमीटर 90 मतलब ये वर्त इस प्रकार से मिलेगा, तो त्रिज्या का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 डिग्री। तो पहले आप निकालो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश है का क्षेत्रफल। ये क्या है लघु त्रिज्या नहीं हो गया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान निकाल दो पाई का मान 22/7 ही दिया है, पाई का मान क्या दिया है 22/7 गुना आर का मान 8 गुना थीटा 90/360 दो बार, और 22 गुना 16/7 इतने आ रहे हैं। हाँ इसका मान कितना आ गया 22 गुना 16/7। अब यहां पर देखो या फिर इसको गुना करो 22 16 12 13 22 2 5 3 352/7 352/7। ये तो एक ही चतुर्थांश, इसमें दो चतुर्थांश है और इसमें क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा है, आकृति है वर्ग, किसकी आकृति है वर्ग। अब कह दिया इसने इस पॉइंट को 90 डिग्री कोण ले लिया और एक इस प्रकार से आकृति, मतलब ये चतुर्थांश मान है, तो इसका भी उतना ही होगा मान, त्रिज्या वही है, इसकी भी वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है 8 सेंटीमीटर। तो इसका अब चतुर्थांशों का लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या करोगे यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, 4 10 है और 6 रेखे 704/7 सेंटीमीटर। और पहले तो आपको इसका ज्ञात कर लिया, फिर इसका ज्ञात कर लिया, मतलब ये भाग बीच वाला भाग दो बार आपका सम्मिलित हो गया। अब आप पहले क्या करोगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की आकृति है ना,
वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी? 8 का स्क्वायर बराबर है 64। अब आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे इसमें 20 प्रकार से आकर और बना दी, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 2 बार आया है, तो आप क्या करोगे? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर है, सॉरी, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस है वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है? 704/7 माइनस 64। तो यहाँ पर भाग दे दो, कितने बार गया? 10 बार ये पूरा पूरा, और 4 बता रहे हो, इसका मतलब ये भागदार है या 704 माइनस 728 और 42 से 244, 448 यार है बट्टी 7। अब इसमें इसको मान घटाकर आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 256/7 में भाग देना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक एग्जांपल था अपना, और एक एग्जांपल और है इसमें। सेम ऐसा एग्जांपल पहले आया भी है, एक उसकी आकृति बनाता हूं, आप स्वयं याद कर सकते हो उसका। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज, अब उसमें मैंने ये बता दी थी समबाहु त्रिभुज में इस बार इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आप क्या करोगे? एक समबाहु कोण का मान है 60 डिग्री, कोण का मान है 60 डिग्री, भुजा का मान देगा। अब यहाँ पर ये 2 वर्ग जुड़ के एक तरह से, एक आकृति इस प्रकार, एक आकृति दोनों वर्ग बराबर वर्ग जुड़ेंगे, तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या, और कोण का मान होता है 60 डिग्री। एक त्रिज्यखंड का ज्ञात कर लेंगे और उसको 3 से गुणा करेंगे, तो तीनों त्रिज्यखंड, इस भाग का, इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल अपने पास है। अब आपको इसमें कुछ छायांकित, ये भाग है छायांकित, तो पूरा पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा जो भी है पूरी, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती है, इसका याद करेंगे। तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, डिजाइन का ज्ञात करने के लिए या छायांकित का ज्ञात करने के लिए समबाहु में से इन तीनों को घटा दो, जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका आंसर। ये था अपने तो एग्जाम्पल लगभग कंप्लीट हो गए हैं। एक अपने पास और एग्जाम्पल है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, आप निकाल के देखिए। 12 सेमी वाले एक वर्ग की जीवा एक केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगते 12 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या एक वर्ग की जीवा केंद्र पर, ये एक वर्ग है, यहाँ पर इसका मान इसने दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये कोई जीवा है, और यहाँ पर इसने क्या मान दे दिया अपना 120 डिग्री, और साथ में मिले इस भाग का, ये लघुवर्तखंड है, लघुवर्तखंड। अब यहाँ पर इसमें फॉर्मूला आप जानते हो, लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर तो मान रख दोगे 22/7 गुना r का मान 12 गुना थीटा ना, सॉरी 120/360 माइनस 1/2 गुना 12 गुना साइन 120 रखा हूं। अब यहाँ पर साइन 120 होता है, उसका मान होता है साइन 60 के बराबर, साइन 60 के बराबर, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। तो यहाँ पर √3/2 ये ध्यान रखना, इसको सोल्व कर लेना। माइनस 1/2 12 गुना 144 गुना √3/2
2। अब यहाँ पे इसको मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। √3 का मान होता है 1.7132। तो यहाँ पर इसका मान रखो, गुणा कर लो, गुणा करने के बाद में अनुगुणा करके सोल्व कर लो, घटा दिया, जो मान है वो संगत है, इस भाग का क्षेत्रफल लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल अपन ने 16वां चैप्टर पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनके आयतन और क्षेत्रफल। धन्यवाद।